तो विकास भैया क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ेंगे? द सेकेंड कमिंग। तो द सेकेंड कमिंग के जो पोएट है वो है विलियम बटलर इट्स। कौन है? विलियम बटलर इट्स। तो अब विलियम बटलर इट्स के बारे में जानते हैं। विलियम बटलर इट्स ये जो थे, ये एक पोएट तो हैं, इनके दोस्त थे। दोस्त जो था वो लड़ाई लड़ने गया था, लड़ाई में मारा गया था। एक और वॉर चल रहा था, ठीक। स्कॉटलैंड इंग्लैंड में लड़ाई चल रहा था। स्कॉटलैंड इंग्लैंड में लड़ाई, आयरलैंड था। स्कॉटलैंड आयरलैंड एक ही जगह है। देखो, इंग्लैंड स्कॉटलैंड आयरलैंड एक ही जगह है। तो ये लोग आपस में लड़ाई करता है। इनका दोस्त मारा गया और भी इनके कई सारे साथी मारे गए। उस समय वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, 1919 में ये लिखा गया था। तो उस समय पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उस समय कविता है। तो उस समय सारा दुनिया में विनाश फैला हुआ था, पूरा विश्व युद्ध लगा हुआ था। विश्व युद्ध में आप लोग जानते हैं कि कितना खतरा होता है, कितने लोग मारे जाते हैं, कितने लोग जान गंवा देते हैं। तो उस समय का ये कविता है, विलियम बटलर इट्स ने लिखा है। और गुस्से में आके लिखा है। ये नहीं कि प्यार से इन्होंने कविता नहीं लिखा, गुस्से में लिखा है। इतना ज़्यादा गुस्सा कि क्या ही कहा जाए। तो बहुत ज़्यादा गुस्से में इन्होंने कविता लिखा है। चलो देखते हैं। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाटरिंग गायर। एक बढ़ते हुए चक्र में गोल गोल घूम रहा है। कौन घूम रहा है? तो कुछ तो गोल गोल घूम रहा है। और जो गोल गोल घूम रहा है, ये पहले छोटा, बड़ा और बड़ा और बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ गायर का अर्थ है घुमावदार या सर्पिल गति। कवि एक ऐसे चक्र का वर्णन कर रहा है जो लगातार विस्तृत होता जा रहा है। यह दर्शाता है कि दुनिया में घटनाएं नियंत्रण से बाहर हो रही है। घटनाएं क्या हो रही है? पहले छोटा घटना हुआ, फिर बड़ा घटना हुआ, फिर उससे ही बड़ा घटना हुआ, और बड़ा घटना नियंत्रण के बाहर जा रहा है। द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर। द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर। बाज अपने प्रशिक्षक की आवाज़ नहीं सुन सकता है। बाज इतना दूर चला गया है कि इसको जो सिखाया था उसका बात ही नहीं सुन रहा है। तो बाज फेंकना और उसके प्रशिक्षक के बीच का संबंध टूट गया है, जो यह संकेत देता है कि परंपरागत आदेश और नियंत्रण अब प्रभावी नहीं रहे हैं। भगवान की बात कोई भी नहीं सुन रहा है। सब आपस में जो मन में आ रहा है वही कर रहे हैं। ईसा मसीह का बात कोई नहीं सुन रहा है। तो ये ईसा मसीह के लोगों का कहानी है, मैंने अंग्रेज़ों का कविता है। अंग्रेज़ों का भगवान कौन? ईसा मसीह। तो सभी धर्म के अलग अलग भगवान हैं, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट बी होल्ड। चीज़ें बिखर रही हैं, केंद्र उन्हें संभाल नहीं पा रहा है। तो केंद्र में जो ताकत है, भगवान उन्हें संभाल नहीं पा रहा है। चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है, समाज की संरचना टूट रही है, केंद्र प्राधिकरण या नियंत्रण कमज़ोर पड़ गया है, जिससे अराजकता फैल रही है। देखो, पूरे दुनिया में अराजकता फैल गई है। अराजकता माने कि जो बुरे लोग हैं वो अपने हिसाब से शासन कर रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं। किसी को भी मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं पूरी दुनिया में। मैर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। मात्र अराजकता दुनिया पर हावी हो गई है। समाज में पूर्ण अराजकता फैल गई है, जहाँ कोई नियम या व्यवस्था नहीं बची है। इसी को बोलता है अराजकता, जहाँ पे नियम। द ब्लड डिम्ड टाइड इज लूज एंड एवरीवेयर। रक्त से धुंधली हुई लहरें उफान पर हैं और हर जगह रक्त ही रक्त दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत सारे लोगों की जान गई है। इस तरीके से नहीं, ये तो थोड़ा ज़्यादा अतिशयोक्ति हो गया ये तो। लाल पानी ज़्यादा कर दिया, मैंने बहुत लोग मारा गया था, ठीक है, ऐसा कुछ कहने का भाव है। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन्ड। मासूमियत का समारोह डूब गया है। जो निष्कलंकता और पवित्रता का महत्व समाप्त हो गया है और नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। जो लोग मासूम इंसान थे, जो लोग अच्छे इंसान थे, वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट। अच्छे लोग विश्वास की कमी से ग्रस्त हैं, जबकि बुरे लोग आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। बुरे लोग तीव्र जुनून से भरे हुए हैं। तो अच्छे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, बैठ के तमाशा देख रहे हैं। और जो बुरे लोग हैं वो पूरे पैशनेट के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ बुरा काम कर रहे हैं। ऐसा इस कविता में बताया जा रहा है। तो ये उस टाइम हो रहा था, ठीक है। कब हो रहा था? तो वर्ल्ड वॉर के टाइम बुरे लोग पूरे पैशनेट के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ ही अपना जो अत्याचार वो फैला रहे थे, कर रहे थे। श्योरली सम रिवेलेशन इज एट हैंड। निश्चित रूप से कोई रहस्योड घटना निकट है। और निश्चय रूप से कवि बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ तो है जो आने वाले हैं। श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड। श्योरली दूसरा अवतार आने वाला है, निश्चित रूप से दूसरा अवतार आने वाला है। द सेकेंड कमिंग
हार्डली देयर दोज वर्ड्स आउट। दूसरा अवतार बहुत ही मुश्किल से मुंह से निकल पा रहा है। दूसरा अवतार इतना भयानक है कि दूसरा अवतार मुंह से निकलना डर लग रहा है। दूसरा अवतार when a vast image out of spirituous mundo। दूसरा अवतार का चेहरा कैसे होगा, तो एक उनके चेहरे पर एक बड़ा सा चेहरा दिखाई दे रहा है जो ऊपर उठ रहा है, जो चित्र की तरह। ट्रबल्स माई साइट समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डेजर्ट। और मेरी दृष्टि को विचलित कर देती है रेगिस्तान की रेत में। रेगिस्तान की रेत में कोई एक अ शेप विथ अ लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन, अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। सूर्य तेज धूप चमक रहा है, रेगिस्तान है चारों तरफ, और एक ऐसा शरीर जिसका सर तो है इंसान का लेकिन शरीर पूरा शेर का है, ताकत भी है और बुद्धि भी है। एक ऐसा क्रिएचर आ रहा है जो पूरी दुनिया को नाश कर देगा। ये है दूसरा अवतार। ईसा मसीह जो थे वो पहला अवतार थे, बड़ी शांति के प्रतीक थे, और ये जो दूसरा अवतार है ये सारी दुनिया को क्या करेगा, सारी दुनिया को मिट्टी में मिला देगा। इज मूविंग इज स्लो थाइज वाइल ऑल अबाउट इट। और ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। रियल शैडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डिजर्ट बर्ड्स। और इसके साथ साथ ऊपर में कई सारे गिद्ध भी मंडरा रहे हैं, और गिद्ध संकेत है कि ये जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ बहुत सारे लोगों की हत्या होने वाली है, और जो गिद्ध है वो जो लोग मरेंगे उनको नोच नोच के खाने के लिए जा रहे हैं। माने लाखों लोग मरने वाले हैं। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन बट नाउ आई नो। और अंधकार और बढ़ जाता है, लेकिन अब मुझको पता है दैट 20 centuries ऑफ स्टोनी स्लीप। 2000 साल सोने के बाद कहीं तो झूले में हलचल हो रही है, और दूसरा अवतार जन्म ले रहा है। और यह है दूसरा अवतार स्फिनिक्स, जो कि जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बेथलेहम। धीरे धीरे रेगिस्तान से बढ़ के कहाँ जा रहा है, बेथलेहम। बेथलेहम जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था, वहीं से ये सच्चाई को लाने का प्रयास करेंगे, सभी को मिटा देंगे। ठीक है, अब ये कविता वैसे ही है जैसे कि हम लोग मानते हैं हिंदू धर्म में काल के अवतार आने वाला है। काल के अवतार आएगा तो क्या होगा, सारे लोग मारे जाएंगे, सभी एकदम घोड़े पे बैठ के आएंगे, तलवार सभी को मारते सबको मारते मारते जाएंगे, और उसके बाद नया दुनिया स्टार्ट होगा जहाँ पर सभी पापी लोग मर जाएंगे। तो सभी पापी लोग भी मर जाए, अच्छा पापी लोग हम लोग, हम आप तो नहीं हैं, जो पापी लोग वो लोग मर जाएंगे, फिर अच्छे लोग बचेंगे और वो लोग आके दुनिया को चलाएंगे। तो ये मान्यता है। वैसे अंग्रेज लोग भी मान्यता है कि दूसरा अवतार आएगा। और काल के अवतार जो है ये या तो 11वां या तो 13वां अवतार है, हम लोग का 10वां अवतार है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि काल के अवतार कौन सा अवतार है, ठीक है, कितना नंबर वाला अवतार है भगवान विष्णु का, जो कि आएगा और कलयुग को समाप्त करके, उसका पता ही है। तो आइए हम लोग थोड़ा एमसीक्यू कर देते हैं। आप लोग कितना ध्यान से सुने कविता, कितना ध्यान से नहीं सुने, हम लोग एमसीक्यू पे आते हैं। एमसीक्यू में देखो, एमसीक्यू तो पहले तो यही हम लोग जानना है कि द सेकंड कमिंग के लेखक कौन है, विलियम बटलर इट्स। ठीक है, कौन है, विलियम बटलर इट्स। इसका देखते हैं, व्हाट डज द वार्निंग गार्ड सिंबलाइज इन द पोएम। तो वार्निंग गार्ड्स क्या सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है, तो ये कॉल आ रहा है, कॉल को कट कर देते हैं। प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, चाउज एंड डिजिग्नेशन, यूनिटी एंड द स्ट्रेंथ, टाइम एंड द स्पेस। आप लोगों को हिंदी मीनिंग समझने बहुत ज़्यादा दिक्कत होता होगा, ठीक है, तो हिंदी मीनिंग यहाँ पे दिया गया। वार्निंग गार्ड किसका प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है, अराजकता और विघटन का प्रतीक है। ठीक है, व्हाट इज द फैल्कन अनेबल टू डू। फैल्कन क्या नहीं करने के लिए तरस रहा है, ठीक है, तो फैल्कन देखो, फैल्कन अपने प्रशिक्षक का बात नहीं सुन रहा है, ये नहीं सुन पा रहा अपने प्रशिक्षक का बात। तो आइए आगे देखते हैं, व्हाट डज थिंग्स फॉल अपार्ट इंडिकेट। तो सामाजिक व्यवस्था का टूटना। तो ये बार बार कॉल आ रहा है, बार बार कट करने के बाद भी कॉल आ रहा है, ठीक है, अगला बार से है। तो व्हाट डज थिंग्स फॉल अपार्ट इंडिकेट, नेचुरल डिजास्टर। ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट पंक्ति किस ओर संकेतित करती है, कि सामाजिक व्यवस्था टूट रही है, कि सब कुछ टूट रहा है, सामाजिक व्यवस्था टूट रहा है। ठीक है,
हु आर सेट टू लैक कन्विक्शन, तो कौन लोग विश्वास की कमी से ग्रस्त है? द बेस्ट लोग, जो लोग अच्छे लोग हैं वो लोग विश्वास की कमी है, उनके अंदर विश्वास की कमी है। वो लोग, दुनिया में चारों तरफ इतना गलत हो रहा है कि कहीं वो बैठ के सोच रहे हैं हम अच्छा बन के हम ही गलत नहीं ना कर रहे हैं, सब बुरा लोग अच्छा कर रहा है तो हम भी अच्छा बन के गलत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कभी कभी कि हम अच्छे हैं और लगता है कि हम अच्छे बन के गलती कर रहे हैं। ऐसा स्कूलों में तो ज़्यादातर होता है कि जैसे कि सभी बच्चे बोलेंगे कि क्या वो सिगरेट नहीं पीता, जा जा दूध पी, दूध पी, जा जा दूध पी। तो मर्द का बच्चा नहीं है, सिगरेट नहीं पीता, दारू नहीं पीता, दूध पिएगा, इसको दूध ला के दो, दूध ला के दो। तो वो अच्छा बच्चा जो है, जो कि नहीं पी रहा है दारू वारू, बियर वियर, सिगरेट विगरेट नहीं पी रहा है, उसके मन में ख्याल आने लगता है कहीं हम तो बुरा काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो ठीक काम कर दो, सब पी रहा है, उसका ग्रुप में सब पी रहा है, ठीक, लेकिन वो बचवा नहीं पी रहा है। तो उसके मन में ख्याल आने लगा हम कहीं हम नहीं ना गलत कर रहे हैं, ये लोग तो ठीक कर रहा होगा, हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो आगे देखते हैं, वर्ड इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, दुनिया पर क्या छोड़ा गया है? तो दुनिया पर मैर अनारकी छोड़ी गई है, मात्र अराजकता बची है। ठीक है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम, पोएम का जो टोन है वो कैसा है? तो टोन कैसा है? एपोकैलिप्टिक एंड प्रोफेटिक। ठीक है, देखो, ए एपोकैलिप्टिक एंड प्रोफेटिक, कविता का स्वर कैसा है? तो यह है प्रलयकारी और भविष्यवाणी पूर्ण। द ब्लड डिम टाइड रिफर्स टू, तो ये जो है द ब्लड डिम टाइड किसका संकेत है? वायलेंस एंड ब्लडशेड का, हिंसा और रक्तपात का। ठीक है, व्हाट हैज ड्राउंड अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार क्या डूब गया है? द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस, मासूमियत का समारोह डूब गया है, कोई मासूम नहीं बचा। हु आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, तो कौन तीव्र जुनून से भरे हुए हैं? तो जो लोग बुरे हैं, द वर्स्ट पीपल, वो लोग क्या है? जुनून से भरे हुए हैं। सबसे बुरे लोग वो जुनून से भरे हुए हैं कि बुरा काम करेंगे। व्हाट डज द पोएट एंटिसिपेट इट इज एट हैंड, कवि क्या अनुमान लगाते हैं कि निकट है? अ रिवेलेशन, एक रहस्योद्घटना, एक घटना होने वाला है वो निकट है। व्हाट इज मीन्ड बाई सेकेंड कमिंग, सेकेंड कमिंग का क्या अर्थ है? अराइवल ऑफ अ सेवियर ऑफ मिसी, मसीहा का आगमन जो हम सभी को बचाएगा दुष्ट लोगों से। व्हाट डज स्पिरिटस मुंडी सिंबलाइज, स्पिरिटस मुंडी किसका प्रतीक है? कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस, सामूहिक मानवीय चेतना का प्रतीक है। व्हाट काइंड ऑफ शेप इमर्जेस फ्रॉम स्पिरिटस मुंडी, स्पिरिटस मुंडी से किस प्रकार की आकृति उभरती है? अ लायन मैन हाइब्रिड, सिंह और मानव संकर आकृति, जिसका सर तो इंसान की तरह हो, बुद्धि इंसान की तरह हो, पर ताकत, शरीर वो शेर की तरह हो। ऐसा कोई आएगा और पूरी दुनिया का अंत कर देगा। हाउ इज द क्रिएचर इज गैस डिस्क्राइब्ड, तो उस प्राणी की दृष्टि कैसी बताई गई है? ब्लैंक एंड पिटीलेस, खाली और निर्दयी बताया गया है, उसकी जो आकृति, उसका जो मन है निर्दयी होगा वो। व्हाट सराउंड्स द बीस्ट इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में उस पशु के चारों ओर क्या घेर के रखे हैं? शेडोज ऑफ अ डेजर्ट बर्ड्स। ठीक है, रेगिस्तान के पक्षियों की छाया, गिद्धों की छाया। व्हाट ड्रॉप्स अगेन एट द एंड, अंत में फिर से क्या छा जाता है? द डार्कनेस, अंधकार छा जाता है। व्हाट डिस्टर्ब 20 सेंचुरीज ऑफ स्लीप, 20 सदियों की नींदों को किसने बाधित किया? द रॉकलिंग क्रेडल, एक झूले की हलचल ने। व्हाट डज द क्रेडल मेटाफोर रिप्रेजेंट, झूले का रूपक किसका प्रतीक है? द बर्थ ऑफ अ नाइटमेयर, दुःस्वप्न का जन्म, एक ऐसा सपना का जन्म जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, वो सच होने वाला है। व्हाट इज द बीस्ट स्लाउचिंग टुवर्ड, पशु की सोर झुकते हुए जा रहा है बैथलेहम, कहाँ जा रहा है? बैथलेहम की ओर। व्हाट डज द बीस्ट मूवमेंट सजेस्ट, उस पशु की गति क्या दर्शाती है? इनविटेबल बर्थ ऑफ एविल, बुराई का अनिवार्य जन्म। व्हाट डज द वाइडनिंग गायर सिंबलाइज इन द पोएम, बढ़ती कविता में वाइडनिंग गायर क्या दर्शाती है? तो क्या दर्शाती है? बढ़ती अराजकता और नियंत्रण का टूटना, इंक्रीजिंग चार्ज एंड लॉस ऑफ कंट्रोल। Why can a falcon? Why can the falcon not hear the falconer?
इट इज़ फ्लाइंग टू हाई, इट सिम्बलाइज द ब्रोकन कनेक्शन विथ ऑर्डर एंड ट्रेडिशन। तो ये क्या है? इट सिम्बलाइज द ब्रोकन कनेक्शन विथ ऑर्डर एंड ट्रेडिशन। बाज अपने प्रशिक्षक की आवाज़ क्यों नहीं सुन सकता? यह व्यवस्था और परंपरा से टूटे संबंध का प्रतीक है कि हम लोग टूटते जा रहे हैं अपनी व्यवस्था से और बिगड़ते जा रहे हैं, इस भगवान की बात नहीं सुन रहे हैं। भगवान ने जो बाइबल में लिख के गया है वो सब हम लोग नहीं देख रहे हैं। What is meant by things all apart, the sincere center cannot hold. Political and social system are disintegrating, ठीक है। तो पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम और डिसइंटीग्रेशन, चीज़ें बिखर रही हैं, केंद्र ने संभाल नहीं पा रहा है। इसका क्या अर्थ है? राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं टूट रही है, इसका यही अर्थ है। जब द फ्रेज द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज डॉन्ड सजेस्ट व्हाट, मासूमियत का समारोह डूब गया, इस वाक्यांश का क्या तात्पर्य है? इनोसेंस इज लॉस्ट इन चाओस, अराजकता में मासूमियत समाप्त हो गई है, इसका ये बताया जा रहा है। व्हाट इज द रिलीज्ड अपॉन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पोएट, कि कवि के अनुसार दुनिया भर में क्या छोड़ा गया है? मैर अनार्की, ये तो हुआ था। इन द पोएम व्हाट डू ब्लड डिम टाइड्स सिंबलाइज, सिविल वॉर एंड वायलेंस, कविता में ब्लड डिम टाइड्स क्या दर्शाता है? गृह युद्ध और हिंसा। व्हाट डज द रफ बीस्ट सिंबलाइज, तो मॉन्स्टर फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। रफ बीस्ट किसका प्रतीक है? जो बोला गया है रफ बीस्ट, तो विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है कि रफ बीस्ट आने वाला है। व्हाट इज द टोन ऑफ द सेकेंड कमिंग, तो ये तो पढ़े थे, डार्क प्रोफेटिक एंड फॉरवर्डिंग, गहरा भविष्यवाणी, संकेत और डरावना। व्हाट लिटरली डिवाइस इज मोस्ट यूज इन द लाइन द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सिटी। अच्छे लोग विश्वास की कमी से ग्रस्त हैं जबकि बुरे लोग तीव्र जुनून से भरे हुए हैं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार उपकरण प्रमुख है? तो कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, विरोधाभास। वेयर इज द रफ बीस्ट हेडेड इन द पोएम, तो कहाँ जा रहा है कवि उर्वशी, कहाँ जा रहा है? बेथलेहम की ओर। तो यही था, ठीक है। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा। इसके लिए आपको इस नंबर पे आप लोग को व्हाट्सएप मैसेज करना होगा कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है, तो मैं आपको उसके बाद लिंक दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, उसके बाद आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर इसी के जैसे बहुत सारे नोट्स हैं, ठीक है, बस।